नमस्कार। मैं आज आपके सामने तिरुपति तिरुमला में यात्रियों के साथ होने वाले बर्ताव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो मेरे साथ भी घटित है और कईयों के साथ भी घटनाएं घट रही हैं। मैं आज आपको ऑनलाइन टिकट से लेकर वापस आने तक की पूरी घटनाओं के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट्स टीटीडी का जब खुलता है लाइन, तो 1 मिनट में या 2 मिनट में या मैक्सिमम 3 मिनट में सारी टिकटें खत्म हो जाती हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम में घूमता रहता है और अंत में बोलता है कि नो स्लॉट अवेलेबल। पता नहीं कई हजारों टिकट कहाँ जाते हैं, और फिर जो सही व्यक्ति है, जिसको सही में जाना होता है, जो सही में भक्ति भावना से भगवान का दर्शन करना चाहता है, उसे अंत में टिकट नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये दलालियों का काम है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई लोग एक साथ बुक कर रहे हो तो कभी भी चांस ना लगे। पिछले कुछ चंद महीनों से या 2-3 सालों से ये हो रहा है, उसके पहले ऐसा नहीं था। ये तो रहा ऑनलाइन टिकट। किसी तरह समझिए आपको ऑनलाइन टिकट मिल गया, आप चले गए, और जाने के बाद फिर आपको सबसे पहले टीटीडी ने बहुत सुंदर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस के। इलेक्ट्रॉनिक बसेस में जब हम जाते हैं वहां पे, तो सबसे बड़ी समस्या आती है, वहां पर ऊपर में 2 बस स्टैंड हैं। एक है बालाजी बस स्टैंड और एक है हमारा राम बगीचा। तो बहुत से यात्रियों को, मतलब 90% यात्रियों को राम बगीचा जाना होता है, लेकिन वो ड्राइवर बदमाशी करते हुए बालाजी बस स्टैंड में रोक देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा स्टॉप यही है, और वहां उतर के यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर टैक्सी पकड़ते हैं, फिर वहां से 200 रुपये देते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं। पिछले बार जब मैं गया था तो मैंने कंडक्टर से पूछ लिया था, टिकट देने वाले से, कि ये राम बगीचा जाएगा। उसने कहा हाँ जाएगा, और मैंने टिकट ले लिया। और जब ड्राइवर आया, मैंने कहा उनसे कि राम बगीचा जाना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उस आदमी को नहीं पता है, मुझे पता है कि राम बगीचा नहीं जाएगा, ये बालाजी जाएगा। बहुत सारा आर्गूमेंट होने के बाद फिर मैंने छोड़ा नहीं, और अंत में कंट्रोलर जो हेड होते हैं वहां पर अलीपिरी में, उनके पास गया तो उन्होंने कोई सलाह दी, तब वो जाके माना कि पहले मैं इधर बालाजी में छोड़ूंगा, फिर राम बगीचा ले जाऊंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, नीचे से ऊपर जाने में मुझे 1.5 घंटे का समय लग गया। ये जितने भी ड्राइवर्स हैं बहुत बदमाशी कर रहे हैं टीटीडी के, और हम लोग बहुत उम्मीद से जाते हैं कि तिरुपति जाने के बाद सुविधाएं हैं, सरकार सुविधाएं दे रहा है, सरकार की कोई गलती नहीं है। ये गलती है जो बीच में काम करने वाले लोग हैं, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा सब कुछ सुविधाएं हैं ठीक तरह से, बस को अगर सही मंजिल तक पहुंचाएं तो हमें क्या तकलीफ। किसी तरह ऊपर पहुंच गए, अपना अपना लगेज लेकर। बहुत से लोग सीआरओ ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर अलॉटमेंट कराते हैं उनको सीआरओ ऑफिस जाना होता है, और सीआरओ ऑफिस में जाके बहुत समय तक लाइन लगाने के बाद उनको फिर मैसेज आता है कि उनको कौन से कॉटेज में मिला है, और उस कॉटेज तक फिर उनको कार लेके फिर 200, 250, 300, वो डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, वो जितना मांग ले देकर फिर उस कॉटेज में जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी होती है। अगर बुजुर्ग हैं, साथ में परिवार है, तो बहुत परेशानी होती है। और इस समय कार वालों की तो चांदी है ऊपर में। जो जितने भी कार चलाने वाले लोग हैं, मैंने देखा है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं होता है, और उसके लिए 250, 300, उनकी मर्जी, जितना चाहे उतना डिमांड करते हैं। ऊपर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, मन मर्जी चल रही है। अब हम बात करते हैं कि श्रीवाणी दर्शन। आपको पता है श्रीवाणी दर्शन एक मुख्य दर्शन है, जिसमें हमें 10,000 रुपये देकर भगवान के दर्शन करने करते हैं, और जिसका स्लॉट शाम को
खुलता है, 4 बजे रिपोर्ट करना होता है, तो हमने भी 4 बजे रिपोर्ट किया, गए, अच्छा लगा, फिर वहाँ बैठाया गया, फिर गए और लगभग 5:30-6 के करीब हम जैसे ही अंदर गए, मंदिर के अंदर जाते ही हमको ये जितने भी ये हमारे सेवा दल वाले हैं, या जो सफ़ेद पैंट और शर्ट पहनते हैं, इन लोग सब, लगभग सभी लोग लाइन से 15-20 लोग खड़े हो गए भगवान के पास, और सब लोग धक्का देना शुरू कर दिए पीछे से, पीठ पे, चलो 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 चलो। अरे हम आए हैं भगवान को नजदीक से देखने के लिए, इतना पैसा देके कम से कम थोड़ा समय तो दीजिए भगवान को देखने के लिए। और जब मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, वहां गया और किसी एक व्यक्ति ने सफेद पैंट और शर्ट पहना हुआ था, पता नहीं वो क्या मुखिया है या क्या है वहां का, बालाजी का, उसने खींचा मुझे हाथ से। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे पैरों में चोट लगा हुआ था, और मैंने उसे जोर से बोला, होपलेस फेलो। तो फिर पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, ठीक है आप बगल में आ जाइए। तो बगल में चंद सेकंड्स के लिए खड़ा किया, फिर बोला चले जाइए। इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, और वो भी श्रीवाणी दर्शकों से। श्रीवाणी के बारे में तो बहुत सुना था कि वहां खड़े होकर आप अपने भक्ति से 1-2 मिनट आप देख सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, लेकिन बहुत निराशा हुई। और उसके बाद कोई तीर्थ कुछ भी नहीं मिला, और प्रसाद के नाम पर सिर्फ छोटा सा केला, ठीक है प्रसाद भगवान का प्रसाद। और इस तरह से जितने भी सेवा दल के लोग हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, भगवान के पास जाने के पहले आपके दाहिनी ओर कम से कम 10 या 15 लोग रहते हैं जो आपको धक्का देते ही रहते हैं। मैंने कहा डोंट टच, लेट मी गो, सुनने वाले नहीं। उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं, सेवा दल के जितने भी लोग हैं सब इतना परेशान करते हैं दर्शकों को। और उसके पश्चात जो ये धोती और व्हाइट शर्ट पहन के जो इंचार्ज होते हैं, वो भी बहुत परेशान करते हैं। मैं आपको बहुत दुखी मन से सब बता रहा हूं, और वास्तविकता है, हकीकत है, सच है। इसमें इनाम मात्र का झूठ नहीं है, न मुझे किसी से दुश्मनी है। मैं सिर्फ दर्शकों के सामने तिरुमला में हो रहे अत्याचार या तिरुमला में हो रहे फ्रॉड के बारे में मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात क्या है कि श्रीवाणी में भी काफी लंबा चलना पड़ता है, और दर्शकों को काफी समय तक लाइन में रहना पड़ता है, और जाने के पश्चात आपको निराशा ही साथ होती है। अगला जो है, आप देखे होंगे तिरुमला में या नीचे पद्मावती मंदिर में या और जगह, ये जो बांसुरी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये पता नहीं कहां से अक्षंत के नाम पे, कुमकुम के नाम पे छोटी छोटी पुड़िया अपने पास रख लेते हैं, और देखते हैं जो अच्छा सा ड्रेसअप होके जरा अच्छा दिख रहा है उसको पुड़िया देते हैं, उससे पैसे ऐंठते हैं। मैंने खुद देखा पद्मावती टेम्पल में 2 लोग थे, दोनों ने पुड़िया दी और 100 रुपए का नोट दिया। और भक्तगण भी भक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं कि कुछ नहीं सोचते हैं, पुड़िया लेते हैं, पैसे देते हैं, और इस तरह से पता नहीं उस पैसों में किसका किसका हक बनता है, ये भगवान ही जाने, मुझे नहीं मालूम। तो लगभग मैंने ये मतलब मेरे मन में ये बात आई कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तिरुमला में या और जितने भी मंदिर हैं, तिरुमला में खासकर, हर एक लोग पैसा कमाने के चक्कर में है कि आज मैंने कितना कमाया, किस रूप में मैं पैसा कमाया, ये बात अलग है। लेकिन जो मैंने हकीकत देखा है वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। और जहां तक सीनियर सिटीजन की बात है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों में जाता रहता हूं, लगभग 2-3 महीने में मुझे भगवान बुला ही लेते हैं, किसी तरह से जाता हूं। और हमेशा से ही मेरा अनुभव यही रहा है कि बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन थोड़ा बेटर लगा, लेकिन उसमें भी कुछ करना होगा। मैं जितने भी हमारे टीटीडी के ऑफिशियल्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो सेल वगैरह है जो डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे, उसको जब वो बाहर निकलते हैं, लड्डू काउंटर में जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा एक कमरे में सीनियर सिटीजन को उनका सेल वहाँ दिया जाए। फिर बेचारे लड्डू लेके फिर वहाँ तक जाते हैं, फिर वो धमकी देते हैं कि आप 4:30 तक नहीं आएंगे तो आपका सेल वापस नहीं मिलेगा। इस तरह से मैंने देखा है कि मानसिक रूप से जो प्रसन्नता होनी चाहिए भगवान को देखने के बाद, जो एक प्रेम होना चाहिए, वो नहीं है।
मैं आपको निस्संदेह कह सकता हूं कि इतना पवित्र भक्ति स्थल तिरुपति, तिरुमला, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ये सब देख रहे हैं। और जितने लोग पाप कर रहे हैं, जितने लोग ये ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं और जो सही में जाना चाहते हैं उनको आने से वंचित कर रहे हैं, पैसों के लिए पता नहीं कौन कौन से धंधे कर रहे हैं, भगवान ही उनको बचाए। हम तो इंसान हैं। मैं आज इस वीडियो के आधार पर आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं कि यह वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये मोदी साहब तक जाए, योगी साहब तक जाए, हमारे शाह साहब तक जाए, चंद्रबाबू नायडू तक पास जाए और टीटीडी के अधिकारियों तक जाए और आने वाले दिनों में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा के हम सब भक्तों को एक नया संदेश देते हुए भगवान बालाजी के दर्शन के लिए बारंबार आने का मौका हमें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।